नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। रसोईया बन गया चोर, 6 माह पहले हुई चोरी का खुलासा। सोने मकान में सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी का मामला। आदिनाथ कॉलोनी में हुआ विश्व शांति महायज्ञ। रथ यात्रा के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान का समापन। पुलिस अधीक्षक थाने कस्बे गांव में जाकर सुन रहे समस्या। परिवादियों की शिकायतों का हाथों हाथ कर रहे निस्तारण। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बॉम्ब होने का प्रैंक। आम जन को भयभीत करने के मामले में 2 युवक गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में नारकोटिक्स के एसआई पर एसिड अटैक। हाईवे पर युवती ने फेंका सब इंस्पेक्टर पर एसिड। सहायता प्रकार खिले दिव्यांगों के चेहरे। अंकुर स्कूल में निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर। इस बार फार्म फसलों की बम्पर पैदावार होने के आसार। गंभीरी डैम की नहरों में छोड़ा गया पानी। खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने दिखाया दम। गोपीनाथ का गढ़ा में रात्रिकालीन खेल प्रतियोगिता का आयोजन। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अधीक्षण अभियंता कार्यालय से निकली विरोध रैली। आचार्य जयंत सेन सुनेश्वर का जन्मोत्सव मनाया गया। संत की जन्म जयंती पर मरीजों की सेवा की गई। धर्माचार्य डॉक्टर विकास महाराज का स्वामी विवेकानंद नाम होगा। अग्रमूलक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी ने दिया नया नाम। डिवाइडर से टकराई कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। जीजा साला डाक पार्सल वाहन लेकर गुजरात जा रहे थे। दीक्षार्थी बहन का धूमधाम से निकाला वरघोड़ा। जैन समाज जनों ने पुष्प वर्षा से किया स्वागत। एनसीसी स्थापना दिवस सप्ताह के तहत रक्तदान शिविर। न्यू लुक गर्ल्स कॉलेज में हुआ आयोजन। पुलिस व प्रशासन को धर्मांतरण पर रोक लगाने के निर्देश। जनजाति आयोग के अध्यक्ष का बांसवाड़ा दौरा। बांसवाड़ा की डॉक्टर मोनिका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। 2024 के 17वें राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा संभाग के प्रतापगढ़ में शहर कोतवाली पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए सोने मकान में चोरी करने वाले शातिर बदमाश व जेवरात खरीदने वाली महिला को गिरफ्तार कर चोरी का मामला भी बरामद किया है। शहर कोतवाली दीपक बंजारा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल की निर्देशानुसार असामाजिक तत्वों एवं बदमाश की निगरानी के तहत यह कार्रवाई की गई। कोतवाल ने बताया कि 26 मई 2024 को प्रार्थी मेरूलाल पिता राधे श्याम जाति टेलर निवासी रिछा कच्छा थाना दलोवा जिला मंदसौर हाल खुशी विहार कॉलोनी निमच रोड प्रतापगढ़ ने थाने में एक रिपोर्ट जिसमें बताया था कि दिनांक 25 मई 2024 को उसके जीजाजी के घर पर पानमेड़ी रात्रि जागरा होने से उसका पूरा परिवार पानामेड़ी चले गए थे, पर कोई नहीं था घर पे। बाद में उसके पड़ोसी ने फोन कर बताया कि आपके घर पर ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद करीबन 2:30 बजे प्रतापगढ़ घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ था और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। घर में करीबन 2,05,000 रुपए और ज्वेलरी चोरी हो गई थी, जिसके बाद पड़ोसी के घर के कैमरे को चेक किया गया तो नजर आया कि पड़ोस के यहाँ मजदूरी करने वाला मांगीलाल पिता रतनलाल गुर्जर निवासी बारावरदा थाना धमोतर ने घर पर चोरी की है, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया था। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी मांगीलाल पिता रतनलाल जाति गुर्जर निवासी बारावरदा थाना धमोतर जो कि लंबे अरसे से फरार था, जिसकी पुलिस टीम ने तलाश कर गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरोपी मांगीलाल ने चोरी का सामान आरोपी कलाबाई पति मदन लाल जाति ग्वाला उम्र 45 साल निवासी आबकारी रोड
अहिर मोहल्ला, थाना प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ को देना बताया, जिस पर कलाबाई को दस्तयाब कर बाद में गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला से चोरी का सामान बरामद किया गया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया और उसके बाद पूछताछ जारी। आदिनाथ कॉलोनी प्रतापपुर में मुनि अजित सागर जी मुनिराज के सत्संग सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान धूमधाम से संपन्न हुआ। विधान में 8वें दिन श्री 1008 आदिनाथ भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य सौधर्म इंद्र जयंती लाल सवोत, कुबेर इंद्र पुष्पेंद्र सवोत, रमन लाल गांधी, रमेश गांधी, पंकज कुमार गांधी नौगामा को प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप कुमार एवं विधानाचार्य रमेश गांधी के सानिध्य में नव देवता पूजन, जनवाणी पूजन एवं आचार्य विद्यासागर जी का पूजन कर विश्व शांति महायज्ञ किया गया। इसमें सभी इंद्र इंद्राणी एवं प्रति इंद्रों ने भाग लिया। गंधकुटी में आदिनाथ भगवान को विराजमान कर मुनि संघ के सानिध्य में रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें इंद्र इंद्राणी एवं श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। बांसवाड़ा संभाग पुलिस महानिरीक्षक एस परिमला के निर्देश पर बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला इन दिनों जिले में थानों, कस्बे व गांव का निरीक्षण कर रहे हैं। जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। एसपी कभी थाने चौकी का औचक निरीक्षण कर रहे हैं तो कभी गांव कस्बों में जाकर परिवादियों की समस्या सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, समस्याओं के निस्तारण के लिए हाथों हाथ निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक एवं सीओ गढ़ी द्वारा थाना लोहारिया सर्कल के गांव कोटड़ा बड़ा में रात्रि जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में समस्या लेकर आए ग्राम वासियों से एक एक कर बात की गई और उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही समाधान भी किया गया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक की सादगी को देखकर क्षेत्र के लोग काफी प्रभावित हुए। प्रतापगढ़ जिले में कोतवाली पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए बॉम्ब होने का प्रैंक कर आमजन को भयभीत करने के मामले में 2 युवकों को धारा 126, 170 BNSS में गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाल दीपक बंजारा ने बताया कि 27 नवंबर को जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशानुसार सोशल मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखी जा रही निगरानी के दौरान प्रतापगढ़ बस स्टैंड पर बॉम्ब होने का प्रैंक वीडियो बनाकर आमजन में भय पैदा करने का वीडियो सामने आया। उक्त वीडियो के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सोशल मीडिया सेल द्वारा वीडियो बनाने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट के समस्त जानकारी प्राप्त की गई, जिस पर शहर कोतवाल दीपक बंजारा के द्वारा टीम का गठन किया गया और उन 2 युवकों की तलाश की गई। गठित टीम द्वारा दोनों युवक इरफान पिता यूसुफ शेख निवासी बंजरगढ़ व शहीद पिता रहीम बख्श शेख निवासी बंजरगढ़ थाना हथुनिया को डिटेन कर पूछताछ की गई तो बताया कि हमने इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए बॉम्ब होने का वीडियो बनाया था। वीडियो में अफवाह फैला रहे थे व डरा धमका रहे थे कि इस बैग के पास कोई न आना क्योंकि इस बैग में बॉम्ब रखा हुआ है। इस प्रकार दोनों लड़कों द्वारा आमजन को भयभीत करने के लिए सार्वजनिक स्थान पर बॉम्ब होने की अफवाह फैलाना और इंस्टाग्राम पर शेयर करने से आमजन में भय व्याप्त होने से कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना होने से दोनों युवकों को धारा 126, 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा दोनों लड़कों के परिवारजनों को भी थाने पर तलब पर पाबंद किया गया कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि इस तरह की अफवाह नहीं फैलाएं, जिससे आमजन में भय व्याप्त हो एवं किसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति पैदा हो। एवं आमजन से भी अपील की जाती है कि आप इस तरह के वीडियो रील्स को नहीं बनवाएं जिससे आमजन में भय व्याप्त हो, अन्यथा इस प्रकार के वीडियो बनाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने जो बस स्टैंड पे नकली बम प्रैंक किया था वो जो कानून के खिलाफ था, उसके लिए हम माफी चाहते हैं और आज के बाद ये वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसी वीडियो और ये गलती नहीं हो। कोई ठेस होती हो तो माफ करें। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।
चित्तौड़गढ़ जिले में प्रमुख गंभीरी बांध सहित अन्य जलाशयों में पानी की अच्छी आवक हुई है। वहीं किसानों ने रबी की फसल की बुवाई भी कर दी है। इस वर्ष बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। प्रशासन की ओर से गंभीरी नदी से निकलने वाली दोनों नहरें खोल दी गई, जिससे चित्तौड़गढ़ और आसपास के करीबन 6000 हेक्टेयर भूमि में इन नहरों के पानी से सिंचाई। इसके बारे में जानकारी देते हुए जल संसाधन विभाग में गंभीरी डैम के सहायक अभियंता राधेश्याम जाट ने बताया कि 13 नवंबर को गंभीरी डैम से पहली बार इस वर्ष रबी की फसल में रेलनी करने के लिए नहर खोली गई है, जो कि 4 चरण में चली। बांध की दोनों नहरें एक साथ खोली गई हैं। उन्होंने बताया कि रेलनी के लिए प्रथम चरण 6 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद 12 दिनों तक नहरें बंद रही। इसके पश्चात 19 दिसंबर से 7 जनवरी 2025 तक दूसरा चरण होगा। इसके पश्चात 22 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक तीसरे चरण में नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। वहीं चौथा चरण 21 फरवरी से शुरू होगा, जो कि फुल वाटर सप्लाई लेवल रहने तक जारी रहेगा। राधेश्याम जाट, मैं सहायक अभियंता हूँ जल संसाधन विभाग गंभीरी डैम का। विभाग की ओर से अपने गंभीरी डैम से 13 नवंबर को प्रथम बार रेलनी हेतु नहर खोली गई थी, जो कि कुल 4 चरणों में चलेगी। बांध की दोनों नहरें 13 नवंबर को खोली गई थी। चौथा चरण जो है वो 21 फरवरी को खुलेगा, जो बांध में फुल सप्लाई लेवल रहने तक चलेगा। हो रहे हैं अलग अलग, कितने किलोमीटर लंबी है ये? बांध की टोटल नहरें जो मेन कैनाल और माइनर्स मिला के लगभग 112 किलोमीटर का सिस्टम है, जिसमें मुख्य नहरें लगभग 75 किलोमीटर लंबी है और इसमें लगभग 70 गांव आते हैं, जिसके लगभग 5000 किसान लाभान्वित होते हैं। कितने हेक्टेयर में से? 7575 हेक्टेयर इसका CCA है, जिसमें से लगभग 6000 हेक्टेयर में इरिगेशन होती है। वर्तमान में बांध का गेज आज की तारीख में 22.8 है, जो कि लगभग अच्छी खबर है सभी किसानों के लिए, और लगभग 2.5 इंच ही बांध खाली हुआ है अभी, जबकि पूरी प्रथम नहर 6 दिसंबर को बंद होने वाली है। 5-6 दिन की और बची है। अच्छा पानी मिल पाएगा इस बार। विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में बांसवाड़ा में बिजली कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने शहर के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। कर्मचारियों ने निजीकरण बंद करके ठेका प्रथा निरस्त करने, OPS लागू करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से अपनी मांग को जल्द से जल्द मनाने की मांग की है। रैली के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई, वे आंदोलन को और तेज करेंगे। वर्तमान की राजस्थान सरकार है और केंद्र सरकार है, जनता से हित से जुड़ा हुआ उपक्रम, विद्युत उपक्रम को, जो किसी समय राज्य सरकार का उपक्रम था, अब निगम में बदल दिया। अब उसको धीरे धीरे प्राइवेट ठेकेदारों को दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और आए दिन टुकड़मेट कर करके इसको निजी हाथों में दिया जा रहा है। वो निजी कंपनियों द्वारा आम उपभोक्ताओं का शोषण ही किया जा रहा है, उनको अच्छी बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और कर्मचारी जो सुव्यवस्थित ढंग से अच्छे चल रहे हैं, जो लाभान्वित उपक्रम है, उनको केवल अपनी भ्रष्टाचारी के रूप में आकलन करने के लिए प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जा रहा है, जिसका कर्मचारी सब विरोध कर रहे हैं। जिस संख्या अनुपात में कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए वो न करके केवल ठेका प्रथा और ठेका प्रथा में लूट खसोट कर रखी है। आज तक घाटा, जो पहले ठेका प्रथा में देने की बात की थी कि घाटा कम हो जाएगा, लेकिन घाटा 5 गुना बढ़ गया जब ठेका जाने बाद में। तो हमारी मांग है कि ये ठेका प्रथा बंद कर वापस इसको सरकारी उपक्रम बनाया जाए और आम उपभोक्ता के साथ न्याय किया जाए। इसी के लिए सारी संगठन है, 17 संगठन सारे मिलकर संयुक्त रूप से पूरे राजस्थान में आज एक दिवसीय प्रदर्शन करेंगे, जिसमें अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिया जाएगा और सभी यहाँ से रैली के रूप में निकलकर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और इससे मांग करेंगे कि इस निजीकरण और ठेका प्रथा को बंद किया जाए। सर, आपका पूरा नाम? महेश भावसार, राष्ट्रीय विद्युत श्रमिक महासंघ बामस, प्रदेश मंत्री। प्रतापगढ़ में प्रेम प्रसंग में एक युवती ने नारकोटिक्स विभाग के सब इंस्पेक्टर पर एसिड अटैक कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। घटना बमोतर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि युवती को हिरासत में ले लिया गया है और घायल SI का
इलाज चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसआई हर्षवर्धन सिंह का एक युवती से प्रेम प्रसंग था। ब्रेकअप के बाद युवती ने प्रियांशु नाम के युवक से शादी कर ली। इस बात से नाराज हर्षवर्धन युवती को परेशान कर रहा था। युवती और प्रियांशु ने हर्षवर्धन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उन्होंने हर्षवर्धन को बमोतर बुलाया और वहां एसिड अटैक कर दिया। इस दौरान प्रियांशु भी घायल हो गया। दोनों पक्षों ने दर्ज कराई रिपोर्ट। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये मामला ये है कि आज हमारे पास दोपहर में सूचना आई थी कि किसी सीबीएन के अंदर जो एक कोई यहाँ पर पोस्टेड है सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर है ना किसी एक महिला और एक पुरुष में कोई एसिड अटैक और उनके ऊपर अटैक हुआ है। इस तरह की सूचना आई थी, जिस पर हमारे यहाँ पर SHO और हमारे डिप्टी एसपी तुरंत वहाँ पहुँचे। मैंने भी जाके वहाँ पे उस लड़के को देखा और जो आरोपी है, तथाकथित आरोपी, उनके विरुद्ध रिपोर्ट लेकर अभी कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, इसमें कोई प्रेम प्रसंग का मामला था? वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि क्या मामला। तो एसिड अटैक में अभी गंभीर है या? वो लड़का अभी हमने वहाँ पर डॉक्टर से बात करी थी, वो लड़का ठीक है। डॉक्टर्स ने कोई इतना माइल्ड, मतलब इस तरह से कोई इतना कोई नहीं बताया कि कोई खतरे के अंदर है, फिर भी उसका उपचार जारी है और बाकी हम पूरे उसकी निगरानी में हैं कि हम उसका पूरा अच्छे से अच्छा इलाज। तो सर, किसी को गिरफ्तार किया? उसके बारे में अभी रिपोर्ट लेकर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा शहर के रतलाम मार्ग स्थित अंकुर स्कूल में लेखराज फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर में कई स्थानों से आए दिव्यांगों को राहत प्रदान की गई। विभिन्न गांवों से आए दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति उदयपुर के सहयोग से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने दिव्यांगों की सेवा को पुण्य का कार्य बताते हुए कहा कि ऐसे कार्य समाज को प्रेरित करते हैं। फाउंडेशन के शैलेंद्र सराफ ने बताया कि पिछले दशक से संस्थान दिव्यांगों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शिविर में उपस्थित टेक्नीशियन जितेंद्र उपाध्याय, सीताराम सुथार, अमर सिंह, दीपेश गौरी, संगीता यादव, प्रकाश भोई, शांतिलाल रावत, कमरचंद धर्मा आदि ने दिव्यांगों को उपकरण लगाने में सहयोग किया। एवं हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को नमस्कार। आज बहुत अच्छा लगा। भगवान महावीर विकलांग समिति लेखराज फाउंडेशन द्वारा मैं तो आश्चर्यचकित हो गया हूँ। पहली बार मैंने ये प्रोग्राम बताया। हालांकि हमारे बड़े भाई हैं श्री सलाम जी, शिलू भाई, लेकिन आज तक इन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। बड़े छुपे रुस्तम निकले। ये जो सेवा का मार्ग पे लोग चल रहे हैं, इनके लिए मैं खास बहुत धन्यवाद देता हूँ। आभार करता हूँ कि बांसवाड़ा जैसी छोटी जगह पे, पिछड़े क्षेत्र में हमारे ग्रामीण भाइयों, खासकर शहर से लोगों को तो करना बहुत आसान होता है। ग्रामीण भाई बहनों जो विकलांग है, हमारे दिव्यांग हैं, उन्हें उन तक एप्रोच करना मुश्किल है। तो ये सामूहिक प्रयासों से जो काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं शुभकामना के लिए कहता हूँ कि ये बहुत भगवान तक पहुँचने का सबसे बेहतरीन माध्यम ये है कि दिव्यांग भाई बहनों की सेवा की जाए। जिले के गोपीनाथ का गड़ा गांव में महाराणा प्रताप रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आसपास के क्षेत्र से 32 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में आयोजित मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और जीत हासिल की। समापन समारोह में सभी विजेता खिलाड़ियों का अतिथियों ने सम्मान किया। इसमें भैया जी स्पोर्ट्स सागवाड़ा उप विजेता सज्जन क्लब गोपीनाथ का गड़ा, बेस्ट नेटर जैविन वाघेला, बेस्ट शूटर होनहार पाठक रहे। मुख्य अतिथि वीरपाल सिंह झाला ने पुरस्कार बांटे। इस अवसर पर केपी सिंह देवला, नागेंद्र सिंह राठौड़, अभिमन्यु सिंह झाला, अरविंद सिंह राठौड़, पुष्पेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आयोजक शिव प्रताप सिंह, युवराज सिंह, चक्रवीर सिंह, नरेंद्र सिंह आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के व्यापारी मंडल द्वारा पुण्य सम्राट आचार्य जयंत सेन सुरेश्वर महाराज का जन्म उत्सव सेवा कार्य करके मनाया गया। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी सरवा में व्यापारी मंडल ने मरीजों एवं मातृशक्ति को फल एवं बिस्किट वितरित किए। 89 वर्ष पहले आज ही के दिन पावन देव भूमि बनासकांठा जिले के पेपराल गांव में महाराज का जन्म हुआ था।
आगे चलकर जिन शासन के सितारे के रूप में स्थापित हुए और अपने ज्ञान साधना व अपनी वाणी से संपूर्ण जगत को आलोकित किया। राष्ट्र संत के रूप में जैन अजैन समस्त समाजों को अपनी साधना और ज्ञान से चेतना देकर उनके जीवन मार्ग को प्रशस्त किया। इस अवसर पर संजय खमेसरा, मयंक लालवानी, देवेंद्र जोशी, चीनू दोषी, कपिल उपाध्याय एवं समस्त व्यापारी मंडल छोटी सरवा के सदस्य उपस्थित थे। बांसवाड़ा के लालेवाव मठ में भागवत कथा व्यास अग्रमूलक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज ने वागड़ में सेवा कार्य करने वाले धर्माचार्य डॉक्टर विकास महाराज का श्री रामानंदी भगवत शरणागति संस्कार संपन्न कराया। व्यासपीठ से नामकरण संस्कार करते हुए डॉक्टर विकास महाराज के नाम को परिवर्तन कर स्वामी विवेकानंद के नाम की सार्वजनिक घोषणा की। कार्यक्रम संयोजक भुवन मुकुंद पंड्या ने बताया कि इस अवसर पर राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के पवित्र मार्गदर्शन में धर्म जागरण का कार्य करने हेतु वनवासी क्षेत्र में समर्पित भाव से वनवासी भाइयों को संस्कार देने वाले युवा संत उत्तम कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विकास महाराज की भगवत शरणागति संत दीक्षा संस्कार श्री रामानंदी संप्रदाय में हुआ है और अब इनका नाम स्वामी विवेकानंद होगा। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद महाराज ने आगंतुक सभी महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों, साधु संतों महंतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, गौ रक्षार्थ, भागवत प्रचार व धर्म जागरण का शुद्ध संकल्प लिया। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के लहणा घाटी में एक निजी डाक पार्सल वाहन के डिवाइडर के टकराने पर जीजा साले की मौत का मामला सामने आया है। दोनों वाहन से गुजरात जा रहे थे, तभी असंतुलित होकर वाहन डिवाइडर से टकरा गया, जहां पर दोनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक निजी डाक पार्सल वाहन के डिवाइडर से टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोवड़ा पंचायत समिति के पुनाली निवासी हितेश पुत्र सुखदेव आहारी अपने जीजा केसरियाजी निवासी मुकेश कलासुआ के साथ डाक पार्सल वाहन लेकर गुजरात जा रहे थे। तभी नेशनल हाईवे 48 पर लहणा घाटी में वाहन असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें दोनों जीजा साले गंभीर घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों का जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर गुरुवार को केसरियाजी निवासी मुकेश कलासुआ की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। वहीं साले हितेश पुत्र सुखदेव आहारी का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया। हितेश आहारी की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। उनका 1 वर्ष का लड़का भी है। दोनों परिवारों में मातम छा गया है। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर छा गई है। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर आए जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने आज कलेक्ट्री सभागृह में पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और ट्राइबल क्षेत्र की समस्याओं को बारीकी से जाना। वहीं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं के निस्तारण को लेकर निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने एसपी व कलेक्टर को जनजाति क्षेत्र में बड़े स्तर पर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए खास निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धर्मांतरण पर रोक के लिए सरकार एकलव्य विद्यालय खोलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले व कोटे में कोटा लागू करने को लेकर भी आयोग अध्यक्ष ने कहा कि वह राज्य और केंद्र सरकार से बात कर इसे लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे। आदिवासी समाज के हित में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जायज बताते हुए कहा कि इस पर अमल करेंगे ताकि जनजाति भाइयों को इसका फायदा मिले। उन्होंने गांव-गांव में पेड़ पौधे लगाने को लेकर भी जनप्रतिनिधियों पर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपके जिले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभी पदाधिकारी और मैं स्वयं इस आयोग का मैं अध्यक्ष हूँ। संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत 2003 में भारत सरकार ने इस आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से अलग कर दिया है और इसके अंतर्गत हमारे
देश के अंदर छः क्षेत्रीय कार्यालय है। 13 मार्च 2024 को मैं इसमें ज्वाइन हुआ है। इसको देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके हस्ताक्षर से आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से पहले संपर्क किया पूरा कमीशन, इसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी से संपर्क किया और आयोग को माननीय प्रधानमंत्री ने निर्देशित किया हुआ कि भाई देश के अंदर जो 11 करोड़ से अधिक जो हमारे आदिवासी भाई बहन विभिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करते हैं, और आप लोग पूरा कमीशन पूरे देश में हर राज्य के अंदर हर केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करें, जमीनी स्तर की आदिवासी की जो धरातल पे क्या स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनके स्वास्थ्य के संबंध में और हमें आदिवासी के लिए क्या करना चाहिए, आदि बातों का आप दौरा करें। इस प्रकार हम हर जिले में जाते हैं और स्टेट की भी हम लोग समीक्षा करते हैं। हर स्टेट के अंदर जब हमारा 5 या 6-7 जिले का जब भ्रमण हो जाता है, इसके बाद में हम स्टेट की समीक्षा करते हैं और जिस जिले में जाते हैं तो एक दिन हम पहले उस जिले के अंदर जाते हैं। वहाँ पर हम विभिन्न छात्रावास आश्रमों या का कुछ आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। दूसरे दिन हम वन रक्षा समिति और वनाधिकार के जो हितग्राही है, पेशा एक्ट के जो समिति के सदस्य अध्यक्ष उनसे चर्चा करते हैं और पहली बैठक हमारी यहाँ 10 बजे प्रारंभ हुई, उसमें उन लोगों से मैंने चर्चा करी है। और इसके बाद में हम जिले के अंदर कलेक्टर कार्यालय के अंदर हम जिले की समीक्षा करते हैं। राजस्थान सरकार और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की पूरी मॉनिटरिंग होती है। एक एक चीज का यहाँ पर हमने समीक्षा करी है। कुल मिलाकर ऐसा लगा कि ये जिला शांतिपूर्व व्यवस्था है, चाहे लाइन ऑर्डर हो, चाहे प्रशासनिक मामला है। यहाँ पर इस प्रकार की कोई सामाजिक संगठनों में भी बात नहीं आई और विभिन्न योजनाओं के संबंध में हमने समीक्षा की है और आगे भी हम लोग इस प्रदेश के अंदर आएंगे और सभी सरकारी योजनाओं का हम समीक्षा करेंगे। कुशलगढ़ के श्वेतांबर जैन मंदिर परिसर में मूर्ति पूजक संघ की ओर से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा दीक्षार्थी बहन परिधि जैन का बहुमान किया गया। राजेश जैन व रीटा जैन की पुत्री परिधि जैन की 19 जनवरी 2025 को भाबरा कस्बे में दीक्षा होगी। शुक्रवार को दीक्षार्थी परिधि जैन कुशलगढ़ में अपने नाना बाबूलाल सुराणा और मामा संजय, सुनील व राजेश सुराणा के निवास पर आशीर्वाद लेने पहुंची थी। इस अवसर पर दीक्षार्थी बहन परिधि जैन का धूमधाम से नगर में वरघोड़ा निकाला गया। जगह जगह लोगों ने दीक्षार्थी का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। कस्बे के श्वेतांबर जैन मंदिर में मूर्ति पूजक संघ की ओर से श्री संघ और महिला परिषद ने शाल ओढ़ाकर बहुमान किया। इस अवसर पर स्थानक भवन में भी श्री संघ की ओर से दीक्षार्थी बहन परिधि जैन का बहुमान किया गया। जुलूस में श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक के अध्यक्ष संघवी कमलेश कावड़िया, स्थानकवासी संघ के अध्यक्ष रजनीकांत, प्रकाश नाहटा, राजेंद्र चोपड़ा सहित समाजजन शामिल थे। बहन परिधि जैन, आप बताएंगे जो ये परिजन सांसारिक मोह सबको त्याग कर आप दीक्षा ले रही हो, इसके पीछे क्या तात्पर्य? इसके पीछे एक मोह जो कर्म है, ये इसको नाश करने का एक ही उसका उपाय है संयम जीवन। संयम जीवन भगवान महावीर ने लिया था। उन्हीं की पथ पर, भगवान महावीर के पथ पर चलने की मुझे प्रेरणा मेरे परिवार से मिली, मेरे गुरु भगवंत से मिली और
इसमें आगे चलकर, आगे बढ़कर मैं मोक्ष मार्ग के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही हूँ। एनसीसी स्थापना सप्ताह के तहत न्यू लुक गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के एएनओ ललित पाल एवं तृप्ति सोमपुरा के निर्देशन में कॉलेज की छात्राओं ने 10 यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम में संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप कोठारी, डिप्टी डायरेक्टर दीप कोठारी, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुशील सोमपुरा, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य राहुल सराफ सहित कई गणमान्य लोग ने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर प्रदीप कोठारी ने कहा कि एनसीसी का उद्देश्य केवल शारीरिक और मानसिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना भी है। इस अवसर पर छात्राओं ने समाज सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने का संकल्प किया। राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 का 17वां संस्करण इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह पुरस्कार उन महिलाओं को सम्मानित करता है जिन्होंने समाज, कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान दिया है। इसी के तहत बांसवाड़ा की डॉक्टर मोनिका सारगिया को भी सम्मानित किया गया है। महिला सशक्तिकरण दिवस पर हुए इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की उपलब्धियों को पहचानना और उन्हें प्रेरित करना है। पुरस्कार विजेताओं में विभिन्न श्रेष्ठ भूमि की महिलाएं शामिल रही, जिनमें से कुछ ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम किया है, तो कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। बांसवाड़ा की डॉक्टर मोनिका को महिला सशक्तिकरण व योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख हस्तियों और महिला नेताओं की भागीदारी रही। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।